सारे गांव वालों को एक श्राप लग गया जिसमें कोई भी इंसान गांव के बाहर नहीं निकल सकता था। दरअसल गांव में ऋतुका नाम की एक तांत्रिक रहती थी जिसने माँ धूमावती को सिद्ध कर लिया था। वो अपनी शक्तियों से गांव के किसी भी इंसान की परेशानी को चुटकियों में सुधार सकती थी, लेकिन ज्यादा बूढ़ी होने की वजह से अब वह मरने पर थी। लेकिन मरने से पहले ऋतुका ने 2 ग्रंथ में अपनी सारी शक्ति लिख दी और उस पर मंत्र पढ़कर कहा, जो कोई भी मेरी शक्तियों को कपट से लेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। सालों बाद गाँव का एक तांत्रिक को वह एक ग्रंथ मिला। वह उसकी शक्ति को अर्जित करने के लिए घोर तपस्या करने लगा। लेकिन दूसरा ग्रंथ गाँव की एक तांत्रिक महिला के पास था। उसने ऋतुका की शक्ति को हासिल करने के लिए अपने पति, बच्चे और परिवार की बलि दे डाली। लेकिन दोनों ही तांत्रिक दूसरा ग्रंथ ढूंढ रहे थे और एक दिन दोनों ही एक दूसरे से मिलकर हाथ मिला लिए और उस ग्रंथ की शक्तियों को हासिल करने के लिए लगातार तंत्र साधना करने लगे। लेकिन शक्ति दोनों में से किसी एक को मिल सकती थी, इसलिए उस व्यक्ति ने उस महिला की बलि दे डाली। आदमी कपट से उस शक्ति को प्राप्त करना चाहता था। उसी समय माँ ऋतुका का श्राप आ गया और समय वहीं पे रुक गया। एक दिन दूसरे गाँव का एक लड़का इस गाँव में आता है, लेकिन जैसे ही रात होती है अचानक से वह वापस से उसी जगह में चला जाता है जहाँ से वह आया था, जिससे उसे समझ आ जाता है कि गांव एक टाइम लूप में फंस चुका है। खोज करने से लड़के को पता लगा, अगर माँ धूमावती की मूर्ति को वापस से मंदिर में स्थापित कर दिया जाए तो गांव का टाइम लूप टूट जाएगा। इसलिए वह गांव में जाकर उस मूर्ति को ढूंढने लगा। उसे वह मूर्ति गांव के कुएं में मिल भी गई। जब उसने गांव में मूर्ति को स्थापित किया तब टाइम लूप टूट गया और तांत्रिक भी मर गया।